अरे आइए ना, आइए ना। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। वेलकम। अरे मेरे घर में मेरा वेलकम। हाँ तो तुम मेहमानों की तरह आ रही हो पहली बार अपने ससुराल वालों के साथ, अरमान के साथ, तो इसीलिए। मम्मी, दोनों घर भी मेरे हैं और दोनों परिवार भी मेरे हैं, और यहाँ तो मेरा पूरा बचपन बीता है। ये घर इतनी जल्दी नहीं छूटेगा मुझसे। भगवान झूठ ना बुलाए। अरे अब घर के दर्शन भी करा दो नई बहू। गर्मी के मारे ना जान निकली जा रही है। अंदर एसी में जाएं तो थोड़ी चैन की सांस आएगी। हाँ आइए आइए। गर्मी बहुत है, कुछ शिकंजी वगैरह जो बनाया है कुछ। अरे बिल्कुल। ले आ बेटा, ले आ। बुआ जी को दे। अरमान। नहीं आप लीजिए। नहीं मैं नहीं लूंगा। ये क्या सिर्फ पंखा ही है? और ये फुल स्पीड पे है क्या? हाय गर्मी। गर्मी बहुत है। सारा मेकअप। अरे अरमान, आने में बहुत टाइम लग गया तुमको। क्या ट्रैफिक बहुत था क्या? नहीं अंकल, ट्रैफिक तो बिल्कुल नहीं था। टाइम ही क्या नहीं था। है जी, हमारे छोटे सुपुत्र को तैयार होने में थोड़ा वक्त लग गया। ऐसे सज रहा था जैसे इसकी बारात लेकर जानी हो। अरे बुआ जी, अभी आप मुझसे कंपटीशन लगा रही थी तो मुझे भी तो बेस्ट लगना था। क्यों भाई? चुप कर, बैठ आके। अच्छा समधी जी, ये बताइए अब आपकी तबीयत कैसी है? वैसे आजकल आप जल्दी जल्दी बीमार हो रहे हैं। अब ये गर्मी का चक्कर है या फिर कुछ? अब इस उम्र में तो क्या कुछ ना कुछ लगा रहता है मधु जी। आप तो समझती हैं, इस शरीर से ज्यादा बीमारियां साथ देती हैं अंत तक। एक कवि ने कहा भी है, अरमान सुनना, एक कवि ने बहुत बढ़िया कहा है, शरीर ये माटी का चलते साथ कई विकार, ना रुकू न मानू हार, उम्र का यही श्रृंगार, यही उम्र का श्रृंगार। बहुत प्यारा लिखा है। मधु बहन जी, हम आए किचन से। हाँ हाँ जी हाँ। मम्मी, मैं भी आपके साथ आती हूँ हेल्प करने के लिए। अरे देखो तो सही, पलकी ने आखिर क्या कमाल किया है। अरे पलकी बहुत अच्छा बनाती है। अरे अंकल आप खड़े हैं तब से मैं क्या बदतमीजों की तरह बैठ के आकर आप बैठिए प्लीज। नहीं कोई बात नहीं, ठीक था। मैं तो बैठिए बैठिए बैठिए। थैंक यू अरमान। भगवान झूठ ना बुलाए। अरे इस पंखे का ही तो सहारा था। अब लाइट भी गुल हो गई। एक तो इस माइक्रोवेव ने पहले ही जान ले रखी है। माइक्रोवेव ने जान ले रखी है? बुआ जी, माइक्रोवेव नहीं, हीट वेव। अरे वही। अब इतनी गर्मी में इंसान को ऐसे ही लगता है ना जैसे माइक्रोवेव में बैठे हो। और क्या? हाँ बिल्कुल। सच्ची बुआ जी, कल तो रामकली भी कह रही थी कि सेकंड हैंड एसी लेने वाली है। अब वैसे अंकल जी मेरी मानिए तो आप भी ले ही लीजिए एसी। मेरा मतलब है कि अंकल जी की तबीयत खराब रहती है ना, तो उनको थोड़ा आराम मिलेगा। वैसे अंकल जी मेरी मानिए तो आप भी ले ही लीजिए एसी। वैसे आजकल EMI पे भी मिल ही जाता है। क्यों? लाइट आएगी तो मैं कूलर चला दूंगी, पानी भर कर रखा था मैंने। और वैसे भी हमें ना एसी की जरूरत नहीं है, हम लोग वैसे ही हैप्पी खुश खुश रहते हैं, तो दिल और दिमाग ठंडा ही रहता है। वैसे मैं ऐसा करता हूँ कि पड़ोस से वो बड़ा वाला पंखा ले आता हूँ, लाइट आएगी ना तो उसको चला लेंगे। अब क्या आजकल पावर कट कुछ ज्यादा हो रहा है। अरे नहीं अंकल, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हम लोग सब ठीक से बैठे हैं ना यहाँ पर।
आपको याद है जब मैं एक बार योगा सिखाने आया था, लाइट चली गई थी, हम लोगों ने कैसे अंदर वो कैंडल लाइट डिनर किया था? अरे हाँ, कितना मजा आया था। अरे अंजू जी। हाँ जी। अरे वो कैंडल है क्या? हाँ ला रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। यस, ये सही आइडिया भाई। बस 2 मिनट में हम जला देते हैं। मम्मी मैं करती हूँ। अरे हम कर... मैं हेल्प करा देता हूँ। हाँ हाँ। मैं खिड़की खोल देता हूँ। ओ हो। हा बुआ जी देखिए क्या ठंडी ठंडी ताजी ताजी हवा आ रही है। लखनऊ की छत की याद आ जाएगी आपको। कहाँ एसी वेसी काम करेंगे, इधर 100 गुना बेहतर है। भगवान झूठ ना बुलाए, ये ठंडी ठंडी ताजी ताजी हवा तुम्हें मुबारक हो। भाई हम तो अपना इंतजाम अपने साथ ही लेके चलते हैं। बड़ा अच्छा आपका पंखा तो। सीधे सीधे आप मुझसे कभी नहीं लोगी मम्मी, इसीलिए अब मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। जब हम छोटे थे ना तो शालू मासी के घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। ना ही वो किसी से डायरेक्टली पैसों की मदद मांगती थी और ना ही हमारा ऑफर लेती थी। तो मम्मी जब भी उनके घर जाती थी ना, उनके घर के अलग अलग कोनों में पैसे छुपा देती थी ताकि मौसी को जब भी वो पैसे मिले उनको लगे उन्हीं के पैसे। तो इसी बहाने उनकी हेल्प हो जाती थी और उनके स्वाभिमान को ठेस भी नहीं पहुंचती थी। कुछ समझी? समझी। ये मेरी सेविंग्स है मम्मी, आपने ही तो पढ़ा लिखा के इतना काबिल बनाया है। मेरी हर कमाई पे, हर चीज पर आपका पूरा हक है। आपकी बेटी हूं मैं, इतना तो कर ही सकती हूँ। आटे के डब्बे में पेपर्स। क्या क्या कर रही हो तुम? क्या कुछ चाहिए तुमको? मम्मी वो मैं कैंडल, मैं कैंडल लगाने आई थी। हाँ तो कैंडल लाने गई थी तो जाओ तुम्हारे ससुराल वाले बाहर है, जाओ।
क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ? ठीक हो तुम? ऐसे घबराई हुई? अरे हम ठीक हैं, हमको क्या होना? क्या है आटे के डिब्बे में? अरे कुछ नहीं है, आटे के डब्बे में क्या होगा? मम्मी अरे तुम क्या क्या छुपा रही मुझसे? हम क्या छिपाएंगे? तुम हमको बताओ कि तुम ये क्या हाथ? मम्मी नहीं, क्या है ये? तुम हमें बताओ। हमने सीधे सीधे तुमसे पैसे लेने से मना कर दिया, तो हमारे पीठ पीछे तुम आटे के डिब्बे में डालने आई हो पैसे? तुम्हारे माँ बाप अभी इतने कमजोर नहीं हुए बेटा। मेरे मम्मी पापा हमेशा स्ट्रांग थे और हमेशा स्ट्रांग रहेंगे। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना, मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना आपके प्रति। है, हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी तुम्हारे ससुराल के प्रति ज्यादा है। मतलब मेरी शादी हो गई है तो मैं पराई हो गई? हम ऐसा कब कह रहे हैं बेटा? देखो, हमें अगर कुछ चाहिए होगा हम तुम्हीं से मांगेंगे ना, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन मम्मी बेटा, अभी भी तुम्हारे पापा की जॉब है, हर महीने पैसे आते हैं। मम्मी तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? तुम तो ऐसी जिद्दी नहीं हो। एक बात बताओ, कुछ छुपा रही हो हमसे? नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुझे बस बुरा लग रहा है कि मैं चाह कर भी आप लोगों की हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। अरे क्यों बुरा लग रहा है? तुमने हमेशा हमारे लिए इतना कुछ किया, हमें इतना संभाला, इतना प्यार दिया। अब बेटा अपने ससुराल वालों के लिए करो, उन्हें संभालो, अपने सपने उन्हें पूरा करो। इसी में तुम्हारे पापा और हमारी खुशी है। कुछ तो है जो मम्मी मुझे बता नहीं रही है, मुझसे छिपा रही है। बुआ जी, ये लीजिए, आम खाइए, बहुत मीठे हैं। भाई वाह, आम तो हमें बहुत पसंद है। आपके लिए खास तौर से आज मलियावादी लेके आया हूँ मैं। लखनऊ में तो बहुत चलता है। भावना, तुम भी लो। भैया तुम बैठो, बैठ जाओ, खाओ पहले बैठ के। बैठो बैठो बैठो। मैं पानी पीछे, पानी पीछे। पता नहीं खांसी कैसे आ गई। हाँ, तो तुम चिंता मत करो, हम साथ मिलकर मैनेज कर लेंगे। कुछ नहीं होगा पापा को, प्रॉमिस। वैसे बुआ जी, आपके म्यूजिक का टेस्ट ना काफी हटके है। भगवान झूठ ना बुलाए। अरे हमने तो आरती लगाई थी, ये पता नहीं कैसे लग गया। बदल गई होगी। हमारी सहेली का फोन है। अरे बिमला भाई, कैसी हो? हैं? बड़े दिनों बाद हमारी याद आई। सब ठीक ठाक? क्या जीजा जी को कैंसर हो गया? ब्लड कैंसर?
हो, अरे ये कैसे हो गया? ये तो बिल्कुल लाइलाज बीमारी है। मम्मी मम्मी अरे हम ठीक हैं, हम ठीक हैं, ठीक। क्या हुआ? आप नहीं कुछ नहीं, वो बस वो ये कैंसर की बात कर रही थी ना, तो बस हम घबरा गए। दिया, ये बीमारी लाइलाज है। अरे समधन जी पहले ही फोन कट रहा है। हाँ जी, अच्छा रुको रुको, मैं बाहर जाके बात करती हूँ, यहाँ सुनाई नहीं दे रहा। अरे हटा इसे। अरे पानी पीछे, पानी पीछे, पसीना आ रहा है। क्या कर रही हो तुम यहाँ? कुछ चाहिए तुमको? मम्मी कुछ तो छिपा रही है मुझसे। पहले किचन में भी पानी खत्म हो गया, मैं पानी लेकर आती हूँ। ले आओ। आटे के डब्बे में पेपर्स। हाँ विमला भाई, हम तो कहेंगे तुम बस हमारी बात मानो। हम ऐसे एक दो लोगों को जानते हैं जिनके पास हर मर्ज का इलाज है, इसका इलाज भी जरूर होगा। अरे हाँ हाँ, बस एक दफा हमको लखनऊ वापस आने दो। ये दिल्ली में भी ना इतनी बत्ती गुल होती है कि हमारी खुद की बत्ती गुल हो गई है। अरे अरे नाच पीटो, तूने क्या सोचा हम पे डाका डालेगा? हैं? हम पे डाका डालने आया था? हैं? अरे हम तुझसे जैसे चार चार लोगों को अकेले चित कर दे। हैं? अरे कहाँ चला? इन्हीं हाथों से एक समय में मसाला कूटा हुआ है और तुझे कूटेंगे। हमसे वो करना चाहिए था। अरे रुक, कहाँ चला? कहाँ जा रहा है नाच पीटे? अरे क्या समझता है हमें? हाँ, अरे मर गई। आंटी जी आप फोन लीजिए, आप पुलिस को फोन कीजिए। आंटी जी पर्स ले गया क्या? बड़ा आ रहा है हिमायती, अभी तक आंखें फूटी हुई थी क्या? क्या हुआ? आप चिल्लाए क्यों बुआ जी? उठिए उठिए उठिए। बुआ जी, क्या हुआ ये? आप ठीक तो हैं बुआ जी? बुआ जी को डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, मुझे लगता है इन्हें बहुत चोट लग गई है। ठीक तो है आप? चोट तो नहीं लगी ना? अरे क्या खाक ठीक है? जब हम पर डाका पड़ रहा था तो तुम्हारे ये मोहल्ले वाले चुपचाप खड़े हुए पगले झांक रहे थे, और अब आगे पूछ रहे सब ठीक है, सब ठीक है? चोर उचक्कों का मोहल्ला है ये। आए। ओ आंटी, बुजुर्गों तो कुछ भी बोलोगे क्या? फालतू का रोड़ा ना पाओ। और ये क्या कह रहे हो? चोर उचक्के का मोहल्ला? और ये आप मोहल्ले में जो पार्क बना के हाथ में पर्स घुमा घुमा के फोन पे बात कर रहे हो और उल्टा हमको सुना रहे हो कि ये चोर उचक्के का मोहल्ला है। खुद ही फोन पे लगी थी और हमें गाली दे रही है। कौन है अंजू जी? ये जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ वापस। बुआ जी का वो मतलब नहीं था पम्मी आंटी। हमारी समधन है। ये बुआ जी भी ना हर जगह को अपना ड्राइंग रूम समझती है। बुआ जी अंदर चल के बैठते हैं, आइए ना। मर गई यार, टांगी टूट गई मेरी तो। एक कदम रख के देखिए, चल के देखिए। नहीं चल पा रहे। बुआ जी का प्लास्टर करवा देते हैं, चलिए लेके चलते हैं हॉस्पिटल लेकर। नहीं, अरे प्लास्टर नहीं, अंदरूनी चोट है भाई। बुआ जी हॉस्पिटल लेके चलते हैं। चुप कर।
नहीं जाना हमें हॉस्पिटल हॉस्पिटल। गुड्डू तू हमें हमारे मुन्ना के घर ले चल। अरे कसम खा के कहते हैं, कान पकड़ते इस मोहल्ले में नहीं आएंगे और इस घर में भी कभी नहीं आएंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।